आजकल हमारी श्राग्वी इतनी एक्टिव हो गई ना, हर एक चीज़ की कॉपी करती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुबह की शुरुआत होती है 9 बजे से। तो यहाँ पे पतिदेव फ़ोन में बात कर रहे थे तो श्राग्वी लग गई थी उनकी एक्टिंग करने। तो आज पतिदेव का बर्थडे है तो मैं इनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी और मैं बोल रही थी कि आज हम आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी सफाई करने लग गई थी रूम की। सबसे पहले मैंने अलमीरा सेट करी पतिदेव की। वैसे तो ये खुद कर लेते हैं बट कभी कभी ना टाइम नहीं मिल पाता है जॉब के साथ, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इनकी अच्छे से, इनके कपड़ों की। और साथ में यहाँ पे श्राग्वी भी बैठी थी तो इसके साथ भी मैं खेल रही थी। अब श्राग्वी को देखना भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। वैसे पतिदेव को क्रिकेट का बहुत शौक़ है तो यहाँ पे इनकी ड्रेस है ये क्रिकेट वाली, तो मैं आपको दिखा रही थी। वैसे तो मैंने यहाँ पे अभी श्राग्वी को बिज़ी रखा था बट कोई फ़ायदा नहीं बिज़ी रख के, ये हमारे पे ही आजमाती है। जैसे जैसे ये कार्टून देखती है ना वैसे वैसे ये हमारे साथ करती है कि ऐसा कर रहे हैं मम्मा पार, ऐसा हो रहा है टीवी में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी, इसको अपना सारा प्यार लुटा रही थी अभी। तो पतिदेव के ना सारे के सारे कपड़े वॉश तो थे बट ये कि ये तय नहीं करके रखे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं अच्छे से सेटिंग कर लेती हूँ इनकी। तो यहाँ पे इनकी ड्रेस भी कर रही थी मैं सेट। ज़्यादा मुझे आती नहीं है बट जितना मुझसे होता है, जितना मुझे आता है वो मैंने कर लिया। तो फाइनली मैंने सारे के सारे कपड़े सेट कर दिए थे। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि श्राग्वी आ गई थी। ये देख सकते हैं मैंने कितनी सुंदर अलमीरा बनाई, पहले कैसी थी और अब देखो कैसी है। जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें सारे के सारे मैंने पतिदेव की ड्रेस रखी है, बाकी जो डेली वेयर वाले हैं जो इनके नए कपड़े हैं मैंने अलग से रख के तय कर दिए है। बाकी मैं बाद में पतिदेव को दिखाऊंगी और पूछूंगी और बताऊंगी उनको कि आपने अब ऐसा नहीं करना है, इनको अच्छे से तय करके ही रखना है। उसके बाद मैंने रूम भी क्लीन कर दिया है। ये हमारा रूम है, ये देख सकते हैं। और हमारी बेडिंग जो है वो नीचे फर्श पे ही लगती है क्योंकि श्राग्वी हमारी छोटी है ना ये और शरारती बहुत ज़्यादा है। इसकी एक्टिविटी से डरते हैं हम, इस वजह से हमें नीचे करना पड़ता है बेडिंग का। और उसके बाद देखो हमारी श्राग्वी भी सोई थी और रूम देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने कवर करना पड़ता है इसका जो बेड है। हमारी श्राग्वी जब सोती है तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कोना पकड़ती है, पूरे बेड में घूमती है, इसलिए हमें ऐसा कवर करना पड़ता है। उसके बाद देखो लंच टाइम में व्यू कुछ इस तरह से था नज़ारा। मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी अभी तो। और यहाँ का मौसम अच्छा है और ठंडा भी है। तो सफाई करके मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद मैं कंघी करने लग गई थी। यहाँ पे आजकल मेरे जो बाल हैं ना बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं गर्मी के कारण। इलेक्शन के बाद ना मेरा पूरा का पूरा फेस खराब हो गया गर्मी के कारण। आज से पहले मुझे कभी भी ऐसी एलर्जी नहीं हुई थी बट इलेक्शन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है फेस में। मुझे नहीं पता ये किस वजह से आ रही है। तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे लंच करने और मैंने बोला इनको कि सबसे पहले आप अपनी अलमीरा को देखो, उसके बाद ही लंच करेंगे। और देखो कि क्या क्या चेंजिंग हुई है आपके अलमीरा में। तो ये गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। फिर मैं इनको समझा रही थी कि आपके कपड़े मैंने किस तरह से रखे हैं। चलो बोलो, हम जा रहे बोल पापा का बर्थडे मनाने। मैं रो रहा हूँ बोल, मुझे घूमी घूमी जाना है। ये रो रही है बहुत ज़्यादा, इसको घूमना मतलब बता नहीं सकते। अभी हम पतिदेव का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। कैसे कैसे रहेगा चलिए बताइए आप। अभी ना शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं पतिदेव का बर्थडे मनाने, है ना माओ? बोल पापा का बर्थडे मनाने जा रहे हैं हम। और ये इसीलिए रो रही है क्योंकि इसने जाना था घूमने, इसको लाया पतिदेव ने रूम। तो अभी हम जा रहे हैं कैसे कैसे रहता है बर्थडे। तो सबसे पहले तो पतिदेव श्राग्वी की शॉपिंग कराएंगे क्योंकि श्राग्वी के पास सारे कपड़े छोटे हो गए। दोस्तों ये बर्थडे बॉय है, ये मुझे गालियाँ देते रहते हैं कि मेरी वीडियो क्यों बनाती है, मत बनाया कर, ऐसा नहीं कर वैसा नहीं कर। मैं आगे से इनकी वीडियो नहीं डालूंगी। फिर आप लोग बोलते हो कि पतिदेव को क्यों नहीं डालते। सच में बोलते रहते कि आप पति को क्यों नहीं डालते, इतने सुंदर पति है आपके। ये देखो खुश हो गई है हमारी श्राग्वी। किस में जा रहा है? पिप्पी में। अभी हम चल पड़े हैं करसोग बाजार में, जहाँ पे मैक्सिमम दुकानें बंद हो चुकी है क्योंकि अब रात होने वाली है इसीलिए। बोलिए बर्थडे बॉय, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं जी।
इंटरेस्टेड है कुछ कहने में? आप इतना क्यों शर्माते हैं? शर्माने का नहीं आता शर्माना, हम नहीं शर्मा रहे। तो जैसे ही हम करसोग बाजार में पहुंचे तो उसके बाद हम गए मंदिर, ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना करसोग तो मंदिर चली जाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे जाना। तो फिर मैंने पतिदेव को बोला पहले हम मंदिर जाएंगे क्योंकि आज तो खास दिन है आपके लिए, आज तो मंदिर जाना बनता ही बनता है। फिर हम चले गए ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। तो उसके बाद हमने आशीर्वाद लिया और थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक करे और उसके बाद हम चल पड़े अब वापस। अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये मुझे भी नहीं पता था हम बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ करे हैं। तो पतिदेव ने अपने बर्थडे पे ही हम लोगों को उल्टा सरप्राइज़ दिया। वैसे तो हम लोगों को देना चाहिए था बट पतिदेव ने हम लोगों को इतनी अच्छी लोकेशन पे ले गया। करसोग में है ये वाली लोकेशन। HDFC बैंक के साथ जो अंदर को रोड जाता है ना, उसी रोड पे है ये, मोहन रिजेंसी के नाम से। तो जो भी करसोग में अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं या किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं तो आप ज़रूर विजिट करें एक बारी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मुझ पे ट्रस्ट कर ही सकते हैं आप सभी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं तो घर पे ऐसा होता है ना, डेकोरेशन का सामान भी लाओ फिर अपने दिमाग को घुमाओ कैसा करना क्या करना, उससे अच्छा बेस्ट है अपना केक लेके जाओ और अपनी मेमोरी अच्छे से कैप्चर करो। इसीलिए ज़रूर विजिट करना यहाँ पे एक बारी जाके। तो फाइनली हमारा केक भी ओपन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने केक पे लिखा था श्रागवी के पापा। इस साल हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया क्योंकि हमारी लाइफ में अब श्रागवी भी आ गई है। श्रागवी से कंट्रोल नहीं हो रहा तो केक काटने से पहले इसने शुरुआत कर ली थी केक खाने की। बच्चा है अब क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्यू कितना सुंदर बनाया है। यहाँ पे सारा कुछ डेकोरेट करा है, बस आपने केक काटना है बाकी कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे। चल बोल मेरे भैया को हैप्पी बर्थडे टू यू, बोल हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। तो फाइनली केक की कटिंग भी हो गई थी और यहाँ पे हमारी श्रागवी ने भी खाना शुरू कर दिया था और उसके बाद हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। आप भी इंजॉय करें। हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया। ये पल हमारे लिए यादगार रहेंगे आगे। तो उसके बाद मैंने भी पतिदेव पे आक्रमण किया। जो वेस्ट वाला केक था वो मैंने पतिदेव के फेस पे लगाया। ठीक है, ऐसे हमने फालतू फेस पे हम केक नहीं लगाते। जो वेस्ट हुआ होता है जो हम खा नहीं सकते हैं उसको हम फेस पे लगाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही करना, केक को ज़्यादा वेस्ट ना करें, उससे अच्छा किसी और को देना। चलिए आज मैं आप सभी को मिलवाती हूँ हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन पे कौन कौन आए थे। तो सबसे पहले मिलिए, ये है रेनू, ये है पतिदेव की सिस्टर, गॉड सिस्टर है ये। तो इनकी फैमिली आई थी, बच्चे मतलब बच्चा पार्टी थे ये सारे। तो ये है रेनू की फ्रेंड, इनका नाम है आंचल। तो इनको भी हम साथ लेके आए थे अपने। और इनसे मिलिए है अंजलि, रेनू की बड़े वाली दीदी। अंजलि बहुत ज़्यादा शाय है, शर्माती रहती है, ज़्यादा कैमरे के सामने भी नहीं आती है ये, और बहुत शरीफ भी है। तो इनसे मिलिए, ये है साहिल, रेनू का सबसे छोटा भाई और नटखट है, बहुत छोटा है और हंसमुख अच्छा है। तो फाइनली अब सारे के सारे केक खा के और खिला के फ्री हो गए थे और यहाँ पे साहिल ने आक्रमण कर दिया है अपने भाई के ऊपर। तो इसने बोला कि मैं अच्छे से आपका मेकअप करता हूँ, बाकियों ने इतना नहीं किया बट बाकियों ने कमी काफ़ी रखी थी, इसलिए मैं अब सारी कमियों को पूरा करते हुए कुछ इस तरह से हम मस्ती करते हैं। तो ये है साहिल, बहुत ही नटखट है और अच्छा है और स्वीट है। तो उसके बाद फ़ोटो शूट करा हम सभी ने अच्छे से और उसके बाद यहाँ पे सारे केक खा रहे थे और यहाँ की जो सर्विस है बहुत ही अच्छी और फास्ट है। तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी है और डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे श्रागवी और श्रागवी के पापा डांस कर रहे थे। तो उसके बाद म्यूज़िक चल पड़ा था और मैं इन सभी को बोल रही थी कि यार चलो डांस कर लो तुम लोग भी। और इसके आंचल के पैर थिरक रहे थे और मैंने बोला कि इसको मन कर रहा है डांस करने का बट ये जा नहीं रही क्यों, ये शर्मा रही थी। तो उसके बाद मैंने भी डांस शुरू कर दिया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता म्यूज़िक लगा और मैं डांस ना करूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पैर खुद ब खुद चलते हैं भाई। और उसके बाद यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी पतिदेव के साथ क्योंकि इनके लिए गाना आया था एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पहाड़ी गाना है। तो फिर मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी इनके साथ, तब मज़ा आ रहा था हम लोगों को भी। तो ये वाला बर्थडे ना हमने काफ़ी इंजॉय करा पतिदेव का। वैसे
तीसरी साल होने वाली है मेरी शादी को। ज़्यादा हम इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि इनकी जॉब होती है और मैं घर पे सरागवी के साथ होती थी, तब सरागवी छोटी थी। तो यहाँ पे हमारी गॉसिप चली थी और साहिल हम लोगों को कैप्चर कर रहा था छुप छुप के कि कैसे कैसे गॉसिप करते हैं। उतने में अंजलि ने देखा कि नहीं यार भाई तू क्यों करता है ऐसे काम। उसके बाद मेरी सरागवी अब कहीं भी जाओ ये स्विच वाला काम ज़रूर करेगी, हॉस्पिटल हो चाहे होटल हो चाहे कुछ भी हो कहीं भी हो, ये वाला काम ये ज़रूर करेगी। तो उसके बाद डिनर करने की बारी आती है। तो डिनर में सबसे पहले आइटम आई हमारे पास चिली चीज़। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के साथ ऐसे ही मस्ती कर रही थी, तो क्योंकि ये दोनों चुप चुप रही थी और ऐसे शरीफ बन के रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन दोनों को खजल कर देते हैं, इस करके मैं इन दोनों के साथ मस्ती कर रही थी। तो उसके बाद हमारा खाना आ गया था। तो बताती हूँ मैं आप सभी को हमने क्या क्या ऑर्डर करा था। सबसे पहले पनीर भुर्जी, सेकंड चिली चीज़, थर्ड तंदूरी रोटी एंड दाल मखनी और मटर पनीर, साथ में रायता था। ये हमारा आज का डिनर। तो यहाँ पे सबसे पहले रेनू ने अटैक कर दिया था खाने पे। पतिदेव ने बोला कि तू ही कर ले सबके लिए सर्व, और उसके बाद अंजलि तो अपने लिए खुद ही लगी थी कि अंजलि ने बोला नहीं मैं अपने लिए खुद ही निकालती हूँ। उसके बाद यहाँ साहिल इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कब मिलेगा। खाया तो है नहीं, पर खाना कैसा था? खा लिया मैंने। मेरे को लगा चिली चीज़ अच्छा था। रायता मैंने चखा नहीं, रायता अच्छा, रायता भी बहुत मस्त है। तो कम आपकी बारी। मेरे को कम लगा। इम्प्रेशन काफ़ी हो ना, मैं बोलूँगी नहीं। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो चटकारे लेके खा रही हूँ। ये जो बचा था ना इसने रेनू ने छोड़ा था, ये भी मैंने सारा ले लिया। सोच लो कितना टेस्टी होगा। अपनी चपाती खा पहले फिर बनाई वीडियो। आपको कैसा लगा भैया? मेरे को हाँ जी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा खाना? ऐसा लगा बोला इतना भी अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे थे कि होटल वाले तेरे को वापस एंट्री ना दे। बाबू नहीं तो मेरे को लगा खाना कैसा लगा, मुझे बोल रहा था। हाँ मेरे को खाना ठीक लगा, एवरेज था, पर थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा था? हाँ ज़्यादा खा लिया? थोड़ा ज़्यादा था। आपको खाना कैसा लगा? कम लगा? कितना आम लगा? कितना आम लगा? इन्हें रेनू वीडियो बना, लास्ट में हमें सर्व कीजिए। अब हम खा रहे आइसक्रीम। ओके है भैया, आइसक्रीम कैसी है? मेरा टेस्ट नहीं है। कैसी थी आइसक्रीम? यार कैसी है? इंसल्ट नहीं करानी थी। खाने में कैसी थी ऐसा बोलो। स्वाद कैसा है? ठंडा ठंडा। आप मेरी बेइज्जती कर लो बस। नमकीन है, नमकीन। तेरे से मैंने पूछा नहीं, तेरे से मैंने पूछा ही नहीं। नमकीन है, नमकीन है। आपको कैसी लगी आइसक्रीम? कैसी लगी? कुछ खास नहीं लगी। इतना भी गंदा कैमरा मेन्यू यार जो तुम मुंह छुपा रहे। देखो तुम्हारा ये रिव्यू खोल दिया है ना। इसको साहिल को तो दिए देगा सभी ने, इसने भी। मेरे साथ कुछ पर्सनली दुश्मनी लगती है सबकी। नहीं अब तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखते हैं मोहन रीजेंसी। तो यहाँ पे गए थे हमने, यहाँ पे आज विजिट करा था और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम काफ़ी इंजॉय करा हम सभी ने। बाकी आप सभी ज़रूर बताना कि आप सभी को कैसी लगी वीडियो। और उसके बाद हम निकल पड़े थे रूम की तरफ। आज हम अपने रूम नहीं गए, आज हम इन बच्चों के रूम ही गए, क्योंकि रूम जाने के लिए हम ना लेट हो गए थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था। फिर रात में हम सरागवी को भी नहीं ले जा सकते। बाकी उसके बाद मेरे पास अंजलि ने मेहंदी लगाई। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो।